अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम एक बहुत ख़ास शख्सियत का ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पर एक वर्सटाइल शख्सियत, एक हम जहद शख्सियत, जिन्होंने उर्दू अदब पर और ख़ास तौर पर असर हाज़िर के शेर व अदब पर बड़े गहरे असरात मुरतब किए, अपने नक़ूश छोड़े। उनकी कई हैसियतें हैं। एक बहुत ज़बरदस्त महक़िक़ रहे वो, कॉलम निगार रहे, नक्काद रहे और शायर भी रहे। जी हाँ, शायरी उनकी एक ऐसा उनका इश्क था जो बहुत ज़्यादा सामने नहीं आ सका। लेकिन जो उनका एक मजमुआ है, एक ही मजमुआ है उनका, अबियात। और वो बड़ा एक ज़बरदस्त शेरी मजमुआ है, जिसमें बहुत कमाल की गज़लें हैं। और वो गज़लें पढ़कर उनको उनमें उन गज़लों में उतर कर ये बड़ा मुश्किल है कि महसूस किया जा सके कि इन इन इसको कहने वाला जो शायर है वो इतना दर्दमंद, हसास और अपना खलवत पसंद और कहीं कहीं इश्क में डूबा हुआ और कहीं कहीं समाजियात पर तंज करता हुआ और शेर व अदब की रिवायत से पूरी तरह वाकिफ़, क्लासिकी रिवायात से वाकिफ़ और जदीद जो शेर व अदब की एक रॉ है उससे भी वाकिफ़। तो ये जो हमारी शख्सियत हैं, वो खामा बगोश के नाम से मशहूर हुई बहुत ज़्यादा। खामा बगोश एक ऐसा कलमी नाम रहा जिसने एक तहलका मचाए रखा शेर व अदब के मैदान में। क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, पूरी उर्दू दुनिया में उनका नाम गूंजता रहा। और ये नाम, ये कलमी नाम जो है, वो उनके कॉलमों के लिए उन्होंने जो शेर व अदब की जो समाजियात हैं और ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ गैर मुतवाज़िन अंदाज़ अपनाया गया, गैर मुनसिफ़ाना सूरत हाल पैदा की गई, उस पर बड़े बलीग़ तंज़ खामा बगोश की तरफ से देखने में आए। तो ये खामा बगोश एक अरसे तक लोगों के लिए बहुत एक पुरस्रार शख्सियत भी रहे और बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोगों के इल्म में आ गया कि ये कोई और नहीं, ये मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब हैं। जी हाँ, तो मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ही खामा बगोश थे और ख्वाजा अब्दुल हई उनका असल नाम रहा। पैदाइश उनकी 19 दिसंबर 1935 की है, लाहौर में पैदा हुए और 1958 1958 में उर्दू अदब में उन्होंने मास्टर्स किया और उसके बाद कराची ज़ाहिर है आ गए वो, और कराची शायद उससे पहले ही आ गए थे और फिर यहीं रहे और उनकी वफ़ात कराची ही में 2005 21 फरवरी 2005 में उनकी वफ़ात हुई। उनका बहुत ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मौलवी अब्दुल हक के वो ख़ास मोतमिद रहे और इसी हवाले से अंजुमन तरक्की उर्दू में उन्होंने खिदमत अंजाम दी और बहुत नुमायाँ खिदमत अंजाम दी और वो इल्मी और अदबी शोबे के निगरान रहे। इस हवाले से कौमी ज़ुबान जो अंजुमन तरक्की उर्दू का रिसाला था, सेमाही उर्दू और कामूस से कामूसुल कुतुब, इन सब की मुदीर रहे वो और बहुत सारी किताबें उन पर लिखी गईं उनकी वफ़ात के बाद और बहुत सारी किताबें उन्होंने ख़ुद भी लिखीं और ये किताबें जो उन पर लिखी गईं उसमें नुमानुल हक और खलीक अंजुम जैसे अहम अदीब शामिल हैं और जो उन्होंने किताबें लिखी तहक़ीक़ के हवाले से या शख्सियात के हवाले से, खुशमार का ज़ेबा ये तहक़ीक़ी किताब उनकी रही और जायज़ा मखतूतुल उर्दू मखतूतात उर्दू, माज़रत, जायज़ा मखतूतात उर्दू, ये भी तहक़ीक़ी उनकी किताब रही। गालिब के हवाले से उन्होंने काम किया, किताबें आई उनकी। और एक बड़ा काम जो उन्होंने किया वो यगाना चंगेज़ी की कुलियात को उन्होंने मुरत्तब किया, ये एक बहुत बड़ा काम था और एक बहुत ज़बरदस्त एक मुकदमा भी लिखा उन्होंने। और यगाना चंगेज़ी की जो शख्सियत है और उन पर जो मज़ालिम हुए लखनऊ में और बहुत शर्मनाक चीज़ें भी हुई उनके साथ,
और उनकी वफ़ात बहुत ही ख़ामोशी के साथ और रात के अंधेरे में की गई, चूँकि डर था कि शरपसंद उनकी उनकी मैयत के साथ भी कोई बेहुरमती ना करें। और आपको मालूम होगा कि यगाना चंगेज़ी को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके और लखनऊ में बाकायदा घुमाया गया। तो ये सारी जो तकलीफ सूरत हाल है, उस पर एक बहुत ज़बरदस्त मुकदमा मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ने लिखा, किताब की कुलियात उनकी मुरतब की। और मैंने एक रिसाले में उनके कोई तकरीबन यगाना चंगेज़ी ने जो खतूत लिखे थे मुशफ़िक़ ख्वाजा के नाम, वो तकरीबन 60-70 खतूत थे जो मैंने पढ़े। और एक कराची से वो रिसाला एक अलग भी निकालते थे, और वो सहमाही रिसाला था जो मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ही निकालते थे। मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब क्यों बहुत सारे दो नंबरी लोगों के लिए एक खौफ की अलामत रहे। और वो बहुत करीने से जहाँ जहाँ वो देखते, मतलब एक ताजपोशी की रस्म चली हमारे यहाँ, और वो ज़ाहिर है कि उसको नापसंद किया गया कि ये क्या मसला है, ताजपोशी तो कोई ऐसी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे याद है कि जाज़िब कुरैशी साहब की भी ताजपोशी की गई, और उस पर एक बहुत ज़बरदस्त कॉलम जो है वो मुशफ़िक़ ख्वाजा साहब ने लिखा। और मेरा ख़्याल है कि बहुत अरसे तक फिर लोगों को हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत सारे शोरा और शायरात की ताजपोशी की गई। अगर मुशफ़िक़ ख्वाजा ज़िंदा होते तो ख़ामा बगोश का कलम जो है हरकत में आता। और फिर सिर्फ इसी वाक़े पर क्या आता, जो हमारे यहाँ फ़ेसबुक है और जो सोशल मीडिया है, इसमें जो एक इंतहाई गिरावट के मुज़ाहरे हैं, और जो मुशायरे के मुंतज़मीन हैं, उनकी जो पस्त सोच है, और शोरा की फ़हरिस्तें वो जिस तरह बनाते हैं, शोरा की जो ट्रीटमेंट है उनके साथ जो करते हैं, जो इंतहाई ख़राब होती है, ये सब वाक़यात। और ऐसे लोग जो बहुत ही छुट भइये थे, जो शेर व अदब में वो अब सदारतें कर रहे हैं, वो ऊपर की तरफ आ गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि अदब के हमारे मौजूदा मंज़रनामे को इंतहाई बदनुमा जिन्होंने किया हुआ है, और जिन्होंने सारा जो एक कराची का अदबी मंज़रनामा है उसको दागदार कर दिया है। तो अगर मुशफ़िक़ ख्वाजा हयात होते तो कम से कम उनके जो अल्फाज थे, उनके जो बहुत ही फ़िकाहिया अंदाज़ में, तंज़िया अंदाज़ में वो जो क्लास लेते थे, उसके बाद बहुत बहुत बड़े बड़े गुब्बारों से हवा निकल जाती थी। बड़े बड़े चेहरे जो बहुत ही जो बैसाखियाँ लगाकर लोग चमक रहे होते थे, वो बैसाखियाँ उतर जाती थीं, और एक खौफ पैदा हो जाता था कि अगर हमने कहीं नाइंसाफ़ी की और गैर मुनसिफ़ाना अंदाज़ अपनाया, और अदब में सिफ़ारिश के ज़रिए अदब में ऐसे रास्तों से हम आगे आए जो कि नापसंदीदा हैं शेर व अदब के अंदर, तो कोई हमारी क्लास लेने वाला मौजूद है। और जब वो क्लास लेगा तो उसकी गूंज पूरी उर्दू दुनिया में सुनी जाएगी, पढ़ी जाएगी। और यही वो मुशफ़िक़ ख्वाजा थे जिन्होंने एक जिहाद किया इस लिहाज से कि शेर व अदब के जो ख़राबियाँ थीं उनकी इस्लाह का बीड़ा उठाया हुआ था, और उनकी बात में एक गैर मामूली वज़न मौजूद था। वो लिखना जानते थे, वो फ़िक्रा चुस्त करना जानते थे, वो फ़िक्रा लगाना जानते थे, और ज़ाती महफ़िलों में भी वो बहुत ही एक खुश बयां आदमी थे। और उनके बहुत सारी इस तरह की शगुफ्ता बातें, शगुफ्ता जुमले वो मशहूर हैं। अहले अदब उनकी तकरीम करते हैं, उनके काम की वजह से। उन्होंने जो काम किए हैं बहुत कमाल के हैं, चाहे वो तहक़ीक़ के हवाले से हों, चाहे वो ख़ामा बगोश के कलम के हवाले से उन्होंने जो काम किए वो भी बहुत कमाल के हैं। सुखन दर सुखन, सुखन हाय गुफ्तनी, सुखन हाय ना गुफ्तनी, और सुखन हाय गुस्तराना, ये उनके कॉलमों के मजमूए हैं जो कि मशहूर हुए हैं, और लोग अब भी पढ़ते हैं, और इबरत भी हासिल करते हैं, खुशी भी, मुसरत भी महसूस करते हैं कि कोई आदमी था जिसने इतने काम किए, और इतने ज़बरदस्त काम किए, और वो ना डरा, न दबा, न झुका, बल्कि उसने आंखों में आंखें डालकर शेर व अदब के छुट भइयों को, बौनों को आईना दिखाया।
तो अभी हमें मुश्फ़िक़ ख्वाजा साहब बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और काश कोई और मुश्फ़िक़ ख्वाजा भी निकले और एक आईना दिखाए बदनुमा चेहरों को, बदनुमा रवैयों को, और अदब की जो मौजूदा सूरत हाल है, शेर व अदब की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसकी इस्लाह का बीड़ा उठाए। और उसका अपना भी एक शख्सी वज़न हो, बात का भी वज़न हो, वरना बात बनती नहीं है। अब मैं आपको जो है उनकी चंद शेर भी सुनाता हूँ, और ये देखें कि कैसे शेर हैं। कितने चेहरों पे रहा अक्स मेरी हैरत का, कितने चेहरों पे रहा अक्स मेरी हैरत का, मेहरबां मुझ पे हुए आईना पैकर क्या क्या, मेहरबां मुझ पे हुए आईना पैकर क्या क्या। और 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 अब हाल ये है खुद से जो मिलता हूँ कभी, और अब हाल ये है खुद से जो मिलता हूँ कभी, खोल देता हूँ शिकायत के दफ्तर क्या क्या। और अब और अब ये हाल है खुद से जो कभी मिलता हूँ, और अब ये हाल है खुद से जो कभी मिलता हूँ, खोल देता हूँ शिकायत के दफ्तर क्या क्या। शिद्दत गम से मिला जीस्त को मफहूम नया, शिद्दत गम से मिला जीस्त को मफहूम नया, हम समझते थे कि दिल जीने से भर जाएगा, हम समझते थे कि दिल जीने से भर जाएगा। और चंद लम्हों की रिफ़ाक़त ही गनीमत है कि फिर, चंद लम्हों की रिफ़ाक़त ही गनीमत है कि फिर चंद लम्हों में ये शीराज़ा बिखर जाएगा। मुश्फ़िक़ ख्वाजा साहब से मेरी सिर्फ़ एक मुलाकात हुई, और वो ख्वाजा रज़ी हैदर ख्वाजा रज़ी अख्तर शौक़ साहब के घर पर उनसे एक मुलाकात हुई, जिसमें बड़ी और अहम शख्सियात भी थीं, और उसमें ख्वाजा साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और वो एक तरह की शेर नशिस्त में भी तब्दील हुई वो नशिस्त, जिसमें बहुत मखसूस लोग थे। और मुश्फ़िक़ ख्वाजा साहब से हमने वहाँ उनके शेर भी सुने। जी हाँ, उन्होंने 2 गज़लें वहाँ फरमाइश पे सुनाई ख्वाजा रज़ी अख्तर शौक़ साहब की। मेरे मुँह में बार बार ख्वाजा रज़ी हैदर आ रहा है, लेकिन ये ख्वाजा रज़ी हैदर नहीं है, बल्कि रज़ी अख्तर शौक़ है। तो गुलिस्तान जौहर के घर पर उनके यहाँ ये नशिस्त हुई थी, और बहुत दिलचस्प बातें भी वहाँ हुई, और मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी साहब भी वहाँ मौजूद थे। तो बड़ी खुश बयानियाँ वहाँ, और खूब ज़बरदस्त लतीफ़े बाजी भी, और बहुत दिलचस्प वाक़यात। तो मुश्फ़िक़ ख्वाजा साहब से जो एक मुलाकात है उसका तासुर बहुत गहरा है, और वो एक ज़बरदस्त आदमी लगे, ज़बरदस्त शख्सियत लगे। वो रहते तो खलवत में थे, अभी तकरीबात में नहीं आते थे, लेकिन अपने अपने हुजरे ही से सारे अदब, और सारे अदब का जो मंज़रनामा था उससे वो वाकिफ़ रहा करते थे, और कमाल के कॉलम लिखे उन्होंने बहुत जुर्रत के साथ और बहुत बेबाकी के साथ। तो आज हमने मुश्फ़िक़ ख्वाजा साहब को, यानी ख्वाजा अब्दुल हई यानी खामा बगोश को याद किया, और ये सिलसिला चलता रहेगा। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़ व नासिर।